सी है, बताओ, स्टार्ट करें। टाइप नंबर 11। चलो जी। हाँ जी बेटा, हमारा बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो गया था। आज बेटा हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट e रेज टू पावर माइनस m। हाँ जी बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। e रेज टू पावर माइनस m एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले ये समझेंगे, उसके बाद बेटा फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, देखो इधर, e raised to power minus m is a constant value used in Poisson distribution। हाँ जी बेटा, m बेटा क्या है यहाँ पर, m बेटा होगा मीन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा m होता है मीन। हाँ जी बेटा, e की जो वैल्यू है बेटा, e की वैल्यू ओनली e, इसकी वैल्यू बेटा होती है 2.71828। अच्छा बेटा, मीन का जो फॉर्मूला रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में np, सेम है बेटा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला था मीन निकालने का, सेम वही फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एप्लीकेबल होगा मीन निकालने। ई की वैल्यू बेटा 2.71828। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7183, अगर 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो, और 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 2.72 भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको 4 डेसिमल प्लेस तक यूज करेंगे। हाँ जी बेटा, सपोज करो मुझे बेटा वैल्यू निकालनी है, सपोज करो मेरे को e रेज टू पावर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये बताओ e रेज टू पावर माइनस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में बेटा रिप्लाई करो, क्या e रेज टू पावर माइनस 1 को मैं 1/e लिख सकता हूँ? ये बेटा फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दो नीचे 2.7183 या 828। अब जरा बेटा कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ जी बेटा, 1/2.71828 कितना आएगा? करो बेटा कैलकुलेशन करो और चैट बॉक्स में बेटा लिख के भेजो मेरे पास। $0.367879। अच्छा बेटा, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा e रेज टू पावर -3। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। e की बेटा वैल्यू पुट कर दो 2.71828 रेज टू पावर 3। अब जरा बताओ नीचे कितना आएगा? 2.71828 रेज टू पावर 3 की वैल्यू बेटा निकालो। ये नीचे वाली वैल्यू सोल्व करके बताओ डिनोमिनेटर की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, कैलकुलेटर से सोल्व करो। हाँ जी बेटा, 2.71828 रेज टू पावर 3।
ये आ गई, प्रियांशु का आया 20.084979। और बच्चे भी भेजो, मैं अकेले प्रियांशु की बात पे विश्वास नहीं करूंगा, 2-3 बच्चे भेजेंगे। हाँ अच्छा, ये विकास ने अलग भेजी है, प्रियांशु की अलग है, देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब इसको कौन डिसाइड करेगा? रितिका 20.0859। चलो अब बेटा डिवाइड करो, 1/20.0859 कितनी वैल्यू आ रही है? 1 से बेटा डिवाइड करो, 1/20.0859 कितना आएगा? 1/20.0859। हाँ जी बेटा, प्रियांशु का आंसर आ गया, रितिका का भी आ गया, 0.049786। हाँ जी बेटा, ये वैल्यू। हाँ जी बेटा, चलो जी, इस तरीके से बेटा वैल्यू निकाल लोगे? बताओ, ये वैल्यूज निकाल लोगे? जरा मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, e⁻⁻² की। इसको बेटा पहले क्या लिखेंगे? स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, बताओ कितना आएगा? 2.71828 का स्क्वेयर बताओ। बताओ बच्चों, 7.38915। और 1 से बेटा डिवाइड करके कितना आएगा? 1/7.3859115 की वैल्यू बताओ। हाँ जी बेटा, डिवाइड करके बेटा बताओ। 904 इन्होंने लिखा है, चलो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई 0.13533। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये तीनों वैल्यूज, ये जो तीनों वैल्यूज मैंने निकाली हैं, इसको निकालने का बेटा एक मेथड और भी है। यहाँ पे तो बेटा मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है आपको। इन तीनों वैल्यूज को बेटा निकालने के लिए हम टेबल का यूज भी कर सकते हैं। एक टेबल दी होगी बुक में, आपकी बुक के एंड में बेटा एक टेबल दी हुई है, तो टेबल से भी इसकी वैल्यू निकालना मैं बता रहा हूँ कैसे निकालनी। हाँ जी बेटा, आपकी बुक के एंड में बेटा एक टेबल दी होगी इस टाइप से। ये टेबल बेटा दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी बेटा, टेबल आपको बेटा दिखाई दे रही है? अब इस टेबल में बेटा देखो कैसे करना है, इस टेबल की हेल्प से कैसे करना है आपको। हाँ जी बेटा, e⁻⁻, सपोज करो बेटा आपको वैल्यू निकालनी है e⁻⁻³ की वैल्यू। ये रहा बेटा e⁻⁻m, और m की वैल्यू बेटा 3, देख लो कहाँ है m की वैल्यू बेटा, ये रही 3। और ये वैल्यू बेटा दी हुई है देखो, e⁻⁻³ की वैल्यू अभी पीछे जो हमने कैलकुलेटर से निकाली थी, और ये वैल्यू बेटा चेक करो सेम है या नहीं है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ सेम है या डिफरेंट है। अभी बेटा आपने पीछे निकाली थी हमने कैलकुलेटर से। हाँ, रितिका का आ गया सेम है सर, मधु का भी आ गया सेम है। हाँ जी, वेरी गुड, अभिनंदन का भी आ गया। चलो अच्छा, अभी बेटा मैंने e⁻⁻² की वैल्यू भी निकाली थी। e⁻⁻² की वैल्यू बेटा ये आएगी, जरा चेक करो जो आपने बेटा कैलकुलेटर से निकाली थी, और क्या ये टेबल वैल्यू बेटा सेम है? वेरी गुड। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया, आपके पास बेटा दोनों तरीके हैं, आप टेबल की हेल्प से भी निकाल सकते हो,
बाय चांस सपोज करो एग्जाम के अंदर आपको टेबल अवेलेबल नहीं करवाई गई, अगर बेटा एग्जाम के अंदर टेबल अवेलेबल ना करवाई गई हो तो आप ये वैल्यू याद रख लेना, ई की वैल्यू क्या होती है 2.71828, इसकी हेल्प से निकाल लेना। अब जरा एक बार इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा, ई रेज टू पावर -5 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आंसर आपके सामने है, आप कैलकुलेटर से निकालोगे, कैलकुलेटर से बेटा निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा करो इसको फटाफट से, ई रेज टू पावर -5। हाँ जी बेटा, दिया का आंसर आ गया, मधु रितिका, वेरी गुड। तो सेम आ रहा है बेटा, जो टेबल में दिया हुआ है और जो आपने कैलकुलेट किया बेटा सेम आ रहा है, वेरी गुड। अंजलि का भी आ गया, सेम है सर। अभिनंदन, सुमित, पीछे टेबल में, पीछे टेबल में क्या मतलब, सुमित क्या कहना चाह रहे हो आप? पीछे टेबल में बेटा कोई वैल्यू अलग दे रखी है सुमित? बताओ आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है उसमें क्या कोई वैल्यू अलग है क्या? क्या दी हुई है जरा लिख के बताओ, टाइप करो जो आपकी बुक में दी हुई है। बुक में बेटा जो वैल्यू दे रखी है 0.0698। अच्छा, इसको छोड़ के बाकी चेक करो, बाकी वाली सेम है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे बेटा वो सेम है, सारी अलग नहीं हो सकती, एक आधी बेटा हो सकता है अलग दे रखी हो, सारी से सारी अलग नहीं हो सकती हैं। एक बार बेटा चेक करो, अपनी बुक में चेक करो और मुझे बताओ क्या सभी वैल्यूज अलग दे रखी हैं? 2 की बेटा क्या है जरा बताओ, 2 की भी अलग है, रितिका 2 की बताओ। ये तो बेटा सेम ही है, ये सेम है, ये बेटा सेम ही वैल्यू है जो पहले आपने मुझे 5 की बताई है, इसमें बेटा कोई फर्क नहीं है। ये तो मैंने इस टेबल में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6 डेसिमल प्लेस तक, आप जो मुझे वैल्यू दिखा रहे हो वो 5 डेसिमल प्लेस तक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू बताओ मेरे को एक बार, ई रेस टू आर -5 की बुक में वैल्यू बताओ, ई रेस टू आर -5 की बेटा बुक वाली वैल्यू बताओ। हाँ ये गलत है, ये बेटा गलत है, ये आनी चाहिए 0.00674 आनी चाहिए। चलो एक वैल्यू और निकाल के देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालना, ई रेस टू आर -6 की निकालो, और वो चेक करो, अपनी टेबल में भी चेक करो, आपकी बुक में जो गिवन है, और इस टेबल में भी चेक करो।
सुमित कह रहा है 0.00279 बुक में है। बुक में बेटा बताओ क्या है, बुक में बेटा बताओ, जो बुक में गिवन है वो बताओ। आपने जो कैलकुलेट किया वो तो मैंने देख ली। एक बार बेटा जरा 1 मिनट इधर देखो, ई की वैल्यू एक बार ये लेना 2.72 लेके निकालना, ई रेज टू पावर -6 की वैल्यू ये लेके निकालना, ई की वैल्यू ये लेके निकालो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। हाँ बेटा एक काम कर देना, ये जो टेबल मैंने दी है आपको, हाँ जी बेटा मैंने जो आपको टेबल दी है इसको यूज करना, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये यूज कर लेना। ये टेबल सही है जो मेरे पास है, ठीक है। चलो या एग्जाम में बेटा जो भी टेबल आपको अवेलेबल करवाई जाएगी वो यूज करनी है आपने, ठीक है। एग्जाम के अंदर बेटा जो भी टेबल अवेलेबल करवाई जाएगी वो यूज कर लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया है, अगर टेबल अवेलेबल ना हो तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। और देखो बेटा अब मैं डेसिमल वाली वैल्यू ले रहा हूँ, इधर देखो, मान लो ई रेज टू पावर -0.5 की वैल्यू निकालनी, ई रेज टू पावर -0.5, इसकी वैल्यू बेटा ये बनेगी देखो 0.5, ये रहा 0.5, इसके 0.5 के आगे देखो कोई डिजिट है, 0.5 के आगे बेटा कोई डिजिट नहीं है तो जीरो मान लेना, 0.5 का जीरो के नीचे ये रहा जीरो, 0.5 का जीरो के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 1.6487। ये बेटा कैलकुलेटर से नहीं निकल पाएगी, ये ध्यान रखना, ये टेबल से ही आपको देखनी पड़ेगी, या इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। तो लॉगरिथम के चक्कर में हम क्यों पढ़े, क्योंकि हमारे पास टेबल ही अवेलेबल होगी। तो ई रेस टू पावर -0.5 की वैल्यू 1.6487। मान लो बेटा ये होता ई रेस टू पावर -0.53 होता, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, 0.5 का, हाँ जी बेटा 3 के नीचे ये वैल्यू यूज कर लेंगे, तो आंसर हमारा क्या बनेगा 1.6989। अच्छा मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, हाँ जी बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है ई रेज टू पावर -0.87 की, तो जरा बताओ क्या कौन सी वैल्यू होगी, लिख के बताओ, ई रेज टेबल में देखो और वैल्यू बताओ, -0.87 टेबल में बेटा देख के बताओ। -0.87, हाँ जी बेटा ये वैल्यू बनेगी 2.3632। हाँ जी बेटा 2.3632, इसकी वैल्यू निकालो बेटा। लो एक वैल्यू मैं और लिख रहा हूँ, ई रेज टू पावर -0.49, -0.49 की वैल्यू निकालो जरा।
हाँ जी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1.6323। हाँ जी बेटा, क्लियर है? चलो जी। अच्छा, अपनी टेबल में चेक करो, पीछे ये सेम है या अलग है ये वाली वैल्यू? आप अपनी टेबल में चेक करो बेटा, ये वैल्यू सेम है या अलग है? क्या है अलग बेटा, क्या दे रखी है टेबल में? क्या वैल्यू दे रखी है आपकी बुक में, वो देखो। 0.6125। एक बार बेटा आपको जो बुक में टेबल दी हुई है वो मेरे पास एक बार व्हाट्सएप करो। बुक में बेटा जो टेबल है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो। हाँ जी बेटा, व्हाट्सएप करो। हाँ जी बेटा, चलो। हाँ जी बेटा, एक काम करते हैं हम, आपकी बुक वाली टेबल को यूज करेंगे बेटा। आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है बेटा, यही यूज करनी है आपने, ठीक है? इसको रहने दो, जो मेरी, आप इसको यूज कर लेना। बुक वाली टेबल को देखो, हमें बेटा वैल्यू निकालनी है ई रेज टू पावर, जैसे मान लो बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है ई रेज टू पावर -0.53 की। तो इसका बेटा 0.5 का 3 के नीचे बेटा वैल्यू देख लो। 0.5 का 3 के नीचे वैल्यू जो है 0.5886। हाँ जी बेटा, ये देख लेंगे 0.5886, ठीक है? ये वैल्यू। अच्छा, और देखो। हाँ जी बेटा, जैसे ई रेज टू पावर -0.88 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.8 का बेटा 8 के नीचे देख लो कितनी वैल्यू है, 0.4148। हाँ जी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से समझना बेटा, जो वैल्यू मैं आप बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं मुझे वैल्यू निकालनी है ई रेज टू पावर -1.5। ई रेज टू पावर -1.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको बेटा ध्यान से समझना कैसे आपको करना है। हाँ जी बेटा, ई रेज टू पावर -1.5, इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, पहले ये बताओ। ई रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर -0.5 लिख सकता हूँ। बेस सेम हो तो दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। -1 और -0.5 को ऐड करेंगे तो यही आएगा। हाँ जी बेटा, -1.5 को अलग अलग कर लेना। ई रेज टू पावर -1 की वैल्यू बेटा देखो, ई रेज टू पावर -1 की वैल्यू ये रही 0.367879।
आप अपनी टेबल से यूज कर लो, आपकी जो बुक में टेबल दी हुई है। हाँ जी बेटा, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। e⁻⁻1 की वैल्यू 0.36788, 0.36788। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से। 0.5 का जीरो के नीचे बेटा वैल्यू दी हुई है 0.6065। आप अपनी बुक वाली बेटा टेबल यूज करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो। हाँ जी बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो बेटा आंसर हो जाएगा। इधर देखो बेटा, हाँ जी इधर देखो जी, मैं वैल्यू ले रहा हूँ e⁻⁻, हाँ जी बेटा इसकी वैल्यू आपने निकालनी है e⁻⁻2.85। लो बेटा पहले मैं चलो एक निकाल के दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे लिखोगे e⁻⁻2। हाँ जी, दिया दिया बेटा, इसकी वैल्यू लिखो चैट बॉक्स में, e⁻⁻2 की वैल्यू। मधु कह रही है मुझे समझ नहीं आया बेटा, इधर देखो मैं बता रहा हूँ अभी, इधर देखो जी, e⁻⁻2.85 है, इसको अलग अलग करना है बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, इधर देखो, डेसिमल से पहले वाला पार्ट अलग, मल्टीप्लाइड बाय 0.85, ये अलग अलग कर लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, मधु बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं, ये वाला स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, अब e⁻⁻2 की वैल्यू टेबल में, मधु आप देख के बताओगे, मधु आप देख के बताओ टेबल में इसकी वैल्यू, टेबल जो आपकी बुक में है बेटा वो टेबल यूज करनी है, उसकी वैल्यू देखो। e⁻⁻2 की वैल्यू बेटा नीचे दी हुई है देखो, m = 1 to 10 के लिए अलग से। आपके पास बेटा बुक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बुक तो आपको रखनी चाहिए ना अपने पास, बुक ले आओ, आप घर में पढ़ी है, बिना बुक के कैसे बैठे हो आप फिर क्लास में। हाँ जी बेटा, इसकी वैल्यू 0.13534, हाँ जी, और 0.85, कोई बात नहीं, फिर जैसे आप बाद में अपने आप कर लेना, दे अभी समझ लो। हाँ जी बेटा, 0.85, 0.8 का 5 के नीचे 0.4274, मल्टीप्लाई कर दो बेटा दोनों को, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, 0.57844। वेरी गुड, इस तरीके से बेटा निकाल। अब जरा मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। e⁻⁻1.35, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। हाँ जी वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया 0.259245। हाँ बेटा, टेबल जो यूज करोगे ध्यान से सुनो, टेबल अपनी बुक वाली यूज करना आप, ठीक है।
लो बेटा एक वैल्यू और निकाल दो, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। इसकी वैल्यू बेटा निकाल दो, e रेज टू पावर -5.39, इसकी वैल्यू बेटा निकाल दो जरा।